हेलो दोस्तों, फिर आज प्रिंस कंप्यूटर की जो RSCIT कंप्यूटर का एग्ज़ाम है उसकी सेकंड क्लास है आज। और टॉपिक का नाम है टाइप ऑफ कंप्यूटर। देखो, वैसे तो अपन कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं, लेकिन कार्य के आधार पर कंप्यूटर को टाइप ऑफ कंप्यूटर, तो कार्य के आधार पर, किसके आधार पर? कार्य के आधार पर तीन भागों में बांटा गया। कार्य के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में। पहला जो कंप्यूटर है वो एनालॉग, दूसरा जो कंप्यूटर है वो है डिजिटल कंप्यूटर, और जो तीसरा कंप्यूटर है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। पहले बात करते हैं हाइब्रिड की। तो पहले बात करते हैं एनालॉग की, कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं। देखो, वो कंप्यूटर जिनमें 0 से लेकर सीधे सीधे 9 तक की संख्याओं को देखने को जो मिलता है उसे एनालॉग कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, जो सामान्य कंप्यूटरों की तरह काम करते थे। धीरे धीरे जब समय परिवर्तित होता गया तो वहाँ पर उनके स्थान पर डिजिटल कंप्यूटरों का इस्तेमाल किया जाता है। इन कंप्यूटरों में डॉट के आधार पर, डॉट पर कार्य किया जाता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि वही 0 से लेकर 9 तक की संख्या तो रहेगी, लेकिन उनका उपयोग डॉट पर होगा, और जो आगे चलकर इनका उपयोग देखो, डिजिटल कंप्यूटरों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे, या फिर रेलवे की घड़ियाँ, या स्मार्ट वॉच, या फिर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में डिजिटल कंप्यूटरों का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करते हैं कि ये डिजिटल कंप्यूटरों को कितने भागों में बांटा गया है। तो डिजिटल कंप्यूटरों को आगे जाकर 4 भागों में बांटा गया है। डिजिटल कंप्यूटरों को आगे जाकर 4 भागों में बांटा गया है। जब यहाँ कार्य के आधार पर बांटा गया था तो यहाँ पर आकार, प्रदर्शन व स्टोरेज के आधार पर
आधार पर डिजिटल कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो कंप्यूटर होगा वो है आपका सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर। देखो, सुपर कंप्यूटर वर्तमान के जो कंप्यूटर है उनमें सबसे शक्तिशाली कंप्यूटरों की गिनती में गिने जाते हैं। इसलिए सुपर कंप्यूटर एक शक्तिशाली कंप्यूटर माना जाता है। ये शक्तिशाली क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें हाई कैपेसिटी की स्टोरेज संग्रहण युक्ति होती है जो बहुत ही भारी भरकम डाटा को इस कंप्यूटर के अंदर रखने का काम करती है। दूसरी बात है कि हाई लेवल का अच्छा से अच्छा प्रोसेसर लगा होता है, पार्ट्स लगा होता है, जिससे उसके प्रदर्शन करने की, जो कार्य करने की क्षमता होती है वो तेज हो जाती है। उसके बाद में आता आकार। ऐसा कहते हैं कि सुपर कंप्यूटरों का जो आकार होता है वो आकार काफ़ी बड़ा होता है। इसलिए सुपर कंप्यूटरों को सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कहा जाता है। सबसे शक्तिशाली आकार, भंडारण और प्रोसेसिंग के मामले में आकार, भंडारण और प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन होते हैं? सुपर। इनका आकार काफ़ी बड़ा होता है। इनका आकार काफ़ी बड़ा होता है। किनका आकार? इसलिए इन कंप्यूटरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने में समस्या पैदा होती है। इसलिए इनका इस्तेमाल एक ही जगह पर किया जाता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि यातायात के दौरान सुपर कंप्यूटरों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ओनली शक्तिशाली और अच्छे कंप्यूटरों की गिनती में सुपर कंप्यूटर गिने जा सकते हैं। आगे बात करते हैं कि सुपर कंप्यूटर का उपयोग आगे बात करते हैं कि सुपर कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। देखो, सुपर कंप्यूटर का उपयोग आपकी मौसम की भविष्यवाणी, मौसम की भविष्यवाणी जैसे मान लो आज वर्षा कितनी हो रही है, कितना % तापमान रहेगा, कितना आपका भूकंप आ सकता है, उसकी तीव्रता जांचने के लिए आपको सुपर कंप्यूटरों का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात होती है कि कितनी वर्षा होने वाली है, कितनी सेंटीग्रेड। तीसरी बात करते हैं अपन, कितनी बरसात, कितना भूकंप, कितने चक्रवात जैसे मौसम परिवर्तित होता है। उसी तरह मौसम के आकलन करने के लिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता। दूसरा आपका भूकंप की जानकारी, और तीसरा अपना
संचार अर्थात अपने कह सकते हैं मशीनों और व्यक्तियों के बीच में जो संचार व्यवस्था का काम करता है वहाँ पर कंप्यूटर लगाए जाते हैं, सुपर कंप्यूटर। अर्थात अपन कह सकते हैं कि मानव और मशीन के बीच जो निर्मित है जानकारी, जो संचार किया जाता है, वहाँ पर सुपर कंप्यूटरों का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए संचार में भी ओनली सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करते हैं आपके जो हथियार और नाभिकीय जो हथियार है, मान लो आप किसी सीमा से दूसरी सीमा पर जा रहे हैं और हथियार लेकर जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो आपके हथियारों का परीक्षण करेगा वो आपका कौन सा कंप्यूटर करेगा? सुपर कंप्यूटर। अर्थात अपन कह सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल हथियार और नाभ के हथियार जैसे परमाणु बम आदि का परीक्षण करने के लिए आपको सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पांचवी बात करते हैं अपन कि और किसमें, मान लो जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, गैस आदि का अनुमान लगाने के लिए भी सुपर कंप्यूटरों का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद 6 नंबर पे जितने भी अनुसंधान हैं, अनुसंधान केंद्र के अंदर भी आपको सुपर कंप्यूटरों का इस्तेमाल करने को देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं कि सुपर कंप्यूटर में और कौन कौन से कंप्यूटर है। तो देखो आप सुपर कंप्यूटर में बात करते हैं, सबसे शक्तिशाली होते हैं, आकार में बहुत बड़े होते हैं। तो भारत का जो पहला कंप्यूटर है उसका नाम है परम। नाम क्या है? परम, PARAM। जो परम कंप्यूटर है, कौन सा कंप्यूटर? परम कंप्यूटर। परम कंप्यूटर भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। अर्थात अपन क्या कहेंगे कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है परम सुपर कंप्यूटर। उसी तरह अपन बात करते हैं IBM, तो ये है आपका अमेरिका का, और एक है आपका फ्यूजिस्टा, तो ये आपका जापान का। बात करते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, सुपर कंप्यूटरों का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो ये सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा है? तीसरा क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर में कौन कौन से कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं? तो ये सभी सुपर है। ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, ये अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है, और फिर जिसका जापान का सुपर कंप्यूटर है। बात करते हैं सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है जिनका आकार काफ़ी बड़ा होता है और इनको शक्तिशाली कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं, इसके बाद में जो कंप्यूटर है वो है आपका सुपर कंप्यूटर के बाद में मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? मेन फ्रेम कंप्यूटर।
दूसरा जो कंप्यूटर है मेन फ्रेम कंप्यूटर देखो, ये कंप्यूटर भी सीधे सीधे अपन कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर भी सुपर कंप्यूटर से कम शक्तिशाली नहीं है, उनके जैसा ही कार्य करते हैं। ये कंप्यूटर भी शक्तिशाली होते हैं, जो सुपर कंप्यूटर जैसे तो काम नहीं करते हैं, लेकिन शक्तिशाली कंप्यूटरों की गिनती में गिने जाते हैं। अर्थात अपन कह सकते हैं कि इन कंप्यूटरों का जो उपयोग है, ये उपयोग सरकारी संस्थाओं में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? सरकारी संस्थाओं में किया जाता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि वो कौन कौन सी सरकारी संस्था है जहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है। देखो, आप सबसे पहले स्कूल, दूसरा है कॉलेज या विश्वविद्यालय, अस्पताल, बिजली घरों, सिनेमाघर, डाकघर, लाइब्रेरी, उसके बाद बस स्टैंड, अदालत, पंचायत, अटल सेवा केंद्र, थाना आदि में इन कंप्यूटरों का इस्तेमाल किया जाता है। इन कंप्यूटरों का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करते हैं, ये कंप्यूटर भी काफ़ी महंगे होते हैं। ये कंप्यूटर भी काफ़ी महंगे होते हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल सरकारी संस्थाओं में किया जाता है। आगे बात करते हैं, LIC अर्ध सरकारी में भी किया जाता है। आगे बात करते हैं, तीसरे नंबर का जो है वो है तीसरे नंबर का जो कंप्यूटर है उसे मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं? ये कंप्यूटर
माइक्रो कंप्यूटर से आकार में बड़े होते हैं। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के से आकार में बड़े होते हैं, अर्थात अपन कह सकते हैं कि इनका उपयोग मध्यम वर्ग के व्यापारियों के मध्यम व्यापार में या मध्यम वर्ग के व्यापारियों की मध्यम व्यापार में काम में लिया जाता है। मिनी कंप्यूटर या के 202 के 202 एक मिनी कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर का नाम क्या है? के 202। और जो छोटे नंबर का जो कंप्यूटर है जिसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। देखो दोस्तों, अब माइक्रो कंप्यूटर, ये माइक्रो कंप्यूटर एक तो सबसे छोटे होते हैं, आकार में छोटे होते हैं और सबसे सस्ते होते हैं। आकार में सबसे छोटे होते हैं और सबसे सस्ते होते हैं। इनका उपयोग हम सब हमारे दैनिक कार्यों को करने में किया जाता है। दूसरा उपयोग है सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि चीज़ों को चलाने के लिए हमारे पास छोटे छोटे आकार के जो कंप्यूटर होते हैं उन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। और सोशल नेटवर्किंग का प्रयोग उनको चलाने के लिए अपने माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। आगे बात करते हैं तीसरा है मनोरंजन के क्षेत्र जैसे वीडियो देखना, पिक्चर देखना, गेम खेलना आदि कार्यों के लिए मनोरंजन में काम लिया जाता है। जो छोटा कंप्यूटर है, छोटा काम है वो है यातायात।
में सबसे अच्छा सब यातायात में सबसे ज़्यादा सुविधाजनक यातायात में सबसे ज़्यादा सुविधाजनक जो कंप्यूटर है उसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। इन कंप्यूटरों के प्रकार कौन कौन से होंगे? देखो, माइक्रो कंप्यूटर के जो प्रकार है, माइक्रो कंप्यूटर के जो प्रकार है, पहला है डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, फेबलेट, नोटबुक, ये आपके माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार। नोटबुक, अल्ट्राबुक, उसके बाद में स्मार्टफोन, उसके बाद में PDAS आदि माइक्रो कंप्यूटर के प्रकारों में से माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यह आपका जितना भी कंप्यूटर के प्रकार थे, मेन जो कंप्यूटर के प्रकार है वो सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। सबसे अच्छा यातायात के दौरान जो कंप्यूटर काम में लिया जाता है वो आपका माइक्रो कंप्यूटर काम में लिया जाता है, लेकिन सबसे जो शक्तिशाली कंप्यूटर होता है वो होता है आपका सुपर कंप्यूटर। सबसे ज़्यादा सीमावर्ती या फिर दूसरे देशों की सीमा को देखने के लिए या फिर बाहर से घुसपैठों को रोकने के लिए आपके सुपर कंप्यूटरों का इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप छोटे काम करते हो तो आपको माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यदि आप दूसरे को संदेश भेज रहे हो, दैनिक काम संदेश भेज रहे हो या किसी को फाइल भेज रहे हो, तो आपको माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों।